नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है दोस्तों तो बाद में फिर उसकी यादें ही रह जाती हैं दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी यादें सारी उम्र ताजा रहती हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने सादगी पसंद और इतने सिंपल इंसान थे दोस्तों कि उनके जैसा प्रधानमंत्री शायद ही कोई इतिहास में रहा हो। दोस्तों, वो सुनते ज्यादा थे और बोलते बहुत कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो फिर सब लोग उनको सुनते थे दोस्तों। यहां ही नहीं बल्कि यूएस में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी बहुत सम्मान होता था दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हुआ और दोस्तों उसके बाद उनकी अंत्येष्टि भी की गई दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको यह भी पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि राजघाट पर होनी चाहिए थी, लेकिन निगमबोध घाट पर की गई दोस्तों। यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे दोस्तों। खैर दोस्तों, ये तो अब बीती बातें हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं कि जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज्य में मुखर होने की हिम्मत दिखाई थी दोस्तों। उनके समय, उनके प्रधानमंत्री रहते रहते कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए गए, सरकार विरोधी भी ट्वीट्स किए, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आलोचना करने वालों के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंपैक्ट दिखाने की कोशिश नहीं की दोस्तों। और शायद तभी ये लोग इतनी हिम्मत कर पाए कि मनमोहन सरकार में सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट्स या कमेंट्स कर पाए दोस्तों। और देखिए, हद तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चले जाने के बाद भी इन्होंने अभी तक उनको श्रद्धांजलि नहीं दी है दोस्तों। आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी ही शख्सियतों से मिलवाना चाहता हूं कि जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय पे उनकी आलोचना की थी। क्या अब वो आलोचनाएं या वो ट्वीट्स इनको याद आते होंगे? पता नहीं याद आते होंगे कि नहीं याद आते होंगे, लेकिन दोस्तों आज हम ऐसी ही कुछ पर्सनैलिटीज की चर्चा करेंगे दोस्तों। इनमें सबसे पहला नाम है देश के करंट इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2013 में मनमोहन सरकार के नेतृत्व में पेट्रोल के दाम बढ़े थे दोस्तों। और दोस्तों, पेट्रोल के दाम बढ़ने पर रोहित शर्मा ने एक ऐसा ट्वीट लिखा जो मनमोहन सरकार पर सीधा सीधा हमला था दोस्तों। ठीक है, रोहित शर्मा देश के सम्मानित क्रिकेटर हैं, उनकी कैप्टेंसी में अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता गया, लेकिन दोस्तों क्या वो 2013 में दिए गए अपने इस ट्वीट को याद रखेंगे दोस्तों? जरा देखिए कि रोहित शर्मा ने क्या ट्वीट किया था दोस्तों, तब क्या ट्वीट किया था। क्या अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जाने के बाद उनको अपना ये ट्वीट याद आएगा? क्या उनको अब ये बात अंदर से अंदर कुछ कचोटेगी? दोस्तों मुझे तो ऐसा
नहीं लगता। दोस्तों, ट्वीट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि अब मुझे घूमने के लिए किसी और ही डेस्टिनेशन पर जाना होगा। डॉलर इतना बढ़ गया है दोस्तों, 69 हो गया, और पाउंड्स की कीमतें भी और बढ़ गई हैं दोस्तों। तो मुझे इन देशों में घूमने जाने की बजाय कोई और ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों। तो सीधा सीधा मनमोहन सरकार पर हमला था दोस्तों। अब दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भारत के मिलेनियम स्टार माने जाते हैं दोस्तों। मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार, जो मर्जी कह लीजिए, वो स्टार माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उन्होंने भी एक ऐसा ट्वीट लिखा था महंगाई के ऊपर, बढ़ते पेट्रोल के दामों के ऊपर। दोस्तों, उन्होंने लिखा था कि अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने वाले लोग अब ये कहेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर ना डाल, गाड़ी के ऊपर डाल, ताकि गाड़ी जलाई जा सके। जरा देखिए अमिताभ बच्चन ने किस तरीके का ट्वीट लिखा है दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद जूही चावला, फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने भी बढ़ती कीमतों के ऊपर मनमोहन सरकार की तरफ निशाना साधा था और ट्वीट लिखा था दोस्तों। शब्दावली ऐसी है कि मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ट्वीट खुद ही देख लीजिए दोस्तों कि जूही चावला आखिरकार क्या लिख रही हैं दोस्तों। शिल्पा शेट्टी ने भी बढ़ते हुए दामों पर सरकार की जमकर आलोचना की थी। दोस्तों, ये सब इसलिए हिम्मत कर पाए क्योंकि मनमोहन सरकार में सभी को सरकार की आलोचना करने की पूरी आजादी थी। यहां तक कि मीडिया भी, जिसे हम सब अब सरकार का चाटुकार कहते हैं दोस्तों, वो वाकई में गोदी मीडिया ही है। उस वक्त भी यही मीडिया सरकार की खुलकर आलोचना किया करता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब न तो सरकार की कोई आलोचना करता है दोस्तों, बल्कि सरकार की जो कोई आलोचना करना चाहता है, यही मीडिया उसके खिलाफ दुष्प्रचार और उसका मुंह बंद कर देने की पूरी कोशिश करता है दोस्तों, सवाल वहीं का वहीं है कि जिन शख्सियतों का मैंने नाम लिया 2013 में जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर इन शख्सियतों ने अपने ट्वीट्स के जरिए सरकार पर हमला किया, उस वक्त पेट्रोल के रेट कुछ और थे दोस्तों, लगभग 70 रुपए थे, 69 रुपए थे। और दोस्तों, वहीं आज पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया दोस्तों। तो दोस्तों, क्या इनमें से अब किसी की इतनी हिम्मत है कि अब ये सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें दोस्तों? अक्षय कुमार ने भी भारत का वीजा मनमोहन सिंह के राज में ही लिया था दोस्तों। अक्षय कुमार के पास पहले कैनेडियन पासपोर्ट था दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहां पर वो फिल्में बनाते हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, तो यहां टैक्स पे करते हैं दोस्तों। तो अब उन्होंने यहां की भी पासपोर्ट बनवा ली दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं दोस्तों, बहुत ही देश को झंझोड़ने वाला सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों, जो बहुत ही देश के गंभीर मुद्दे पर सरोकार रखता है दोस्तों। अक्षय कुमार ये पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों, देश के ऊपर, देश के साथ सरोकार रखते हुए कि दोस्तों अब देश का प्रधानमंत्री आम काट कर खाता है कि आम चूस कर खाता है दोस्तों, चाटुकारिता की हद है आखिरकार। दोस्तों,
अमिताभ बच्चन हो, शिल्पा शेट्टी हो, जूही चावला हो या रोहित शर्मा हो। अब दोस्तों पेट्रोल के दाम अब तो 100 रुपए को छू रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि क्या इनमें से किसी ने सरकार की आलोचना करने की हिम्मत की है दोस्तों? किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई है दोस्तों? दोस्तों नहीं दिखा सकते। मोदी सरकार में आप मोदी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। इनको छोड़िए, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार जो मनमोहन सरकार के समय बहुत बोलते थे लेकिन अब चुप्पी साधे बैठे हैं दोस्तों। आखिरकार ऐसा किस बात का डर है इन लोगों को कि अब की महंगाई उन्हें अब महंगाई नजर नहीं आती दोस्तों? कि मनमोहन सरकार के समय महंगाई उनको बहुत नजर आती थी, अब क्यों नहीं नजर आती? दोस्तों साफ है डर कि अब मोदी सरकार में आप आलोचना नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों आज का ये वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इन हस्तियों द्वारा किए गए ट्वीट्स के ऊपर था दोस्तों। आपकी इस खबर पर क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।